नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे QCO के बारे में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर डोमेस्टिक वाटर हीटिंग और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर स्किन एंड हेयर केयर। तो बेसिकली यदि आप गीजर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या स्किन और हेयर केयर से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, जैसे कि आपका ड्रायर है, कॉम्ब है और कर्लर है, तो कोई भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो ये QCO और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में, कंसर्न मिनिस्ट्री के बारे में, फिर इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, BIS का लाइसेंस कैसे लेना है, BIS की प्रोसेस क्या है, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका टाइमिंग क्या लगेगा और आपका इसमें एक्सपेंसेस कितने आएंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में हम कवर करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहें। मैं स्टार्ट करने से पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम प्रमोद जायसवाल है। मैं इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर मेंबर हूं और सिंस 2013 से मैं टेक्निकल कंप्लायंसेस के लिए वर्क कर रहा हूं। BIS के लिए टेक्निकल कंसल्टेंसी दे रहा हूं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है, प्लाईवुड इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने काम किया है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की। बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर है क्या? क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज अपने कंसर्न प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रोडक्ट के लिए, जो भी कस्टमर की हेल्थ से रिलेटेड है या कस्टमर के लिए क्वालिटी जब इंपॉर्टेंट होती है किसी प्रोडक्ट की, तो कंसर्न मिनिस्ट्रीज उस प्रोडक्ट को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू इन्फोर्स करती हैं कि आप उसको मैन्युफैक्चरर एज पर स्टैंडर्ड उस प्रोडक्ट को बनाएं। क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू ही इन्फोर्स करते हैं। तो इन्फोर्समेंट बॉडी कौन सी है? इन्फोर्समेंट बॉडी BIS है। तो BIS के बारे में मैं बता दूं, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। पूरे इंडिया में क्वालिटी कंट्रोल के लिए वर्क करती है। ये थर्ड पार्टी एश्योरेंस का वर्क करती है कस्टमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। एंड BIS की जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं वो स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, अवेयरनेस, ये सारे प्रोग्राम BIS रन करती है। और BIS का लाइसेंस है, ISI मार्क लाइसेंस है, दैट मीन्स प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है। तो रिसेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो अभी आया है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के लिए, हीटिंग के लिए, ये 5 मार्च 2024 को आया है। और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए 5 सितंबर 2024 में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लार्ज स्केल एंड फॉरेन मैन्युफैक्चरर, स्मॉल स्केल के लिए ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा 5 दिसंबर 2024 को, और माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट होगा 5 मार्च 2025। और बात करें यदि फॉरेन मैन्युफैक्चरर या लार्ज स्केल के लिए, तो उनका 5 सितंबर 2024 है। इस डेट के बाद कोई भी मैन्युफैक्चरर जो लार्ज स्केल में है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। फॉरेन मैन्युफैक्चरर यदि हैं या आप इम्पोर्टर हैं, तो आपका प्रोडक्ट कस्टम क्लियरेंस में प्रॉब्लम आएगी 5 सितंबर 2024 के बाद। तो आपको ये लाइसेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लाइसेंस मिलेगा कैसे? इसके लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS इन्फोर्समेंट बॉडी है जो ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है। तो BIS की एलिजिबिलिटी क्या है? यदि आप BIS में लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका प्रोडक्ट जो है आपके पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होनी चाहिए, क्योंकि BIS जो भी लाइसेंस देता है वो मैन्युफैक्चरर को देता है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है, यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, तो आपको टेस्टिंग इक्विपमेंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए क्वालिटी कंट्रोल का, और आपके पास क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज होना चाहिए जो प्रोडक्ट की टेस्टिंग करेंगे, और टेस्टिंग करने के बाद ही मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। तो यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टेस्टिंग फैसिलिटी है, आपकी टीम प्रॉपर वेल ट्रेंड है, देन आप एलिजिबल हैं BIS की एप्लीकेशन लगाने के लिए। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो BIS एप्लीकेशन लगाने से पहले सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंड प्रोडक्ट। आपका जो प्रोडक्ट है इसमें कई सारे स्टैंडर्ड्स हैं जो इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कवर हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड इस क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर में कवर हुए हैं। तो सबसे पहले IS स्टैंडर्ड है 302 पार्ट 2 सेक्शन 21, अप्लायंसेस फॉर स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर। सेकेंड IS स्टैंडर्ड है 302 पार्ट 2 सेक्शन 35, अप्लायंसेस फॉर इलेक्ट्रिक इंस्टेंटेनियस वाटर हीटर। और थर्ड स्टैंडर्ड है 368 2014 इलेक्ट्रिकल इमर्सन वाटर हीटर।
और फिफ्थ स्टैंडर्ड है 2082 IS 2082 स्टेशनरी स्टोरेज टाइप इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, ये परफॉर्मेंस के लिए है। एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड है 17150 मिनी डोमेस्टिक वाटर हीटर फॉर यूज़ विथ पाइप्ड नेचुरल गैस। तो मिनी डोमेस्टिक वाटर हीटर जो नेचुरल गैस के थ्रू वाटर हीटर चलता है उसके लिए है। एंड जो सिक्स्थ स्टैंडर्ड है 302 पार्ट 2 सेक्शन 23, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस फॉर स्किन एंड हेयर केयर, इसके लिए है। तो ये टोटल 6 स्टैंडर्ड हैं जो BIS के अंदर अभी मैंडेटरी हो गए हैं। तो जो सबसे बेसिक स्टेप है जब आप BIS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें और उससे रिलेटेड जो रिलेवेंट स्टैंडर्ड है उसको आइडेंटिफाई करें। ये बेसिक टास्क है, क्योंकि आप यदि किसी अदर प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड में आप अपना एप्लीकेशन लगाएंगे तो बाद में वो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, तो उसमें टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करें। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि आप अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से स्कोप को आइडेंटिफाई करें। आपका क्या स्कोप है, क्या क्लास है, जो आप क्लास ऑफ अप्लायंसेस क्या है, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन वगैरह क्या है। तो आप अपना प्रोडक्ट का स्कोप आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारी वैरायटीज़ एक ही स्टैंडर्ड में होती है और ज़रूरी नहीं कि आप सारी वैरायटीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो आपकी क्या वैरायटीज़ आप अपने स्टैंडर्ड में कवर कर रहे हैं, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। देन हम बात करते हैं BIS की प्रोसेस के लिए। प्रोसेस बेसिकली 8 स्टेप्स में डिवाइड है। फर्स्ट स्टेप है इसका डॉक्यूमेंटेशन, सेकेंड स्टेप है आपका एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग, थर्ड स्टेप है आपका BIS एप्लीकेशन, फोर्थ स्टेप है आपकी BIS ऑफिसर, नॉमिनेशन ऑफ BIS ऑफिसर, फिफ्थ स्टेप है आपका फैक्ट्री का ऑडिट इंस्पेक्शन, सिक्स्थ स्टेप में आपका क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ सैंपल BIS सील्ड सैंपल टेस्टिंग, देन सेवन्थ स्टेप में आपका सैंपल की रिपोर्ट रिसीव होगी एंड एट्थ स्टेप में ग्रांट ऑफ लाइसेंस। तो थोड़ा सा मैं ये सारी प्रोसेस को ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन की बात करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आपका जनरल डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका कंपनी का MOA है, COI है, GST है, उद्यम रजिस्ट्रेशन है और प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट है जिसमें रेंट एग्रीमेंट हो सकता है, आपकी रजिस्ट्री की कॉपी हो सकती है, ऑनर्स के आधार कार्ड, पैन कार्ड्स और टेक्निकल डॉक्यूमेंट। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में आपको रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड में, जैसे रॉ मटेरियल की लिस्ट है, लिस्ट ऑफ मशीनरी है, प्रोसेस फ्लो चार्ट है, आपका लेआउट प्लान है, आपकी टेस्टिंग फैसिलिटी से रिलेटेड डिटेल्स, लिस्ट काउंट, रेंज, इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल के डॉक्यूमेंट। जो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन होंगे उनका क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी ID वगैरह, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं। यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं देन आपके लिए एक ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट करना होता है और ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव की एक ID और उनका भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, कोई भी एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आप ये सारी चीज़ें बेसिकली टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद आपका सेकेंड स्टेप है एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग। एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर के लिए और सिंप्लीफाइड प्रोसीजर के लिए है, फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए ये स्टेप अप्लीकेबल नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो स्कोप है उसके हिसाब से आपके सैंपल को टेस्ट कराना होता है BIS के लैब में। एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग होगी और रिपोर्ट पास होगी, देन आप एप्लीकेशन BIS में सबमिट करेंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में एप्लीकेशन BIS में सबमिट करने के बाद एक BIS ऑफिसर नॉमिनेट होते हैं आपकी एप्लीकेशन के लिए और BIS ऑफिसर फाइल को पूरी तरह स्क्रूटनी करते हैं। यदि आपकी फाइल कंप्लीट है तो ठीक है, यदि आपकी फाइल में कुछ क्वेरीज हैं, माइनर क्वेरीज है तो आप रिप्लाई करेंगे, आपका ऑडिट हो जाएगा, लेकिन यदि मेजर क्वेरीज हैं तो आपकी एप्लीकेशन क्लोज कर दी जाती है। फिफ्थ स्टेप में ऑफिसर आपकी फैक्ट्री विजिट करते हैं। फैक्ट्री विजिट का पर्पज होता है फैक्ट्री की लोकेशन वेरीफाई करना, फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, लेआउट, मशीनरी, रॉ मटेरियल, कॉम्पिटेंसी ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंचार्ज एंड आपका प्रोडक्ट टेस्टिंग लैबोरेटरी, एवरीथिंग दे विल वेरीफाई एंड आफ्टर वेरीफाइंग एवरीथिंग, जब सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपको एक BIS सील्ड सैंपल BIS की लैबोरेटरी में क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए सेंड किया जाता है। और ऑडिट के बाद यदि आप सिंप्लीफाइड प्रोसीजर या डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो ऑडिट के बाद 5 से 6 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। BIS सील्ड सैंपल का वेरिफिकेशन रिपोर्ट का वेट नहीं करना होता। लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका जो BIS सील्ड सैंपल है उसकी रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट यदि सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर आपको लाइसेंस मिलेगा। तो बेसिकली ये प्रोसेस है BIS के लाइसेंस ग्रांट होने का।
लाइसेंस ग्रांट होगा, आपको एक प्रॉपर लेटर मिलेगा, उसमें आपको BS मार्किंग, ISI मार्क कैसे करना है, इंडियन स्टैंडर्ड कौन सा है, स्कोप में आपको क्या क्या वैराइटीज़ कवर्ड है, आपका मार्किंग फ़ी क्या होगा, मार्किंग फ़ी से रिलेटेड मार्किंग गाइडलाइन, एवरीथिंग उसमें आपको लेटर में मिलेगा। बात करते हैं एक्सपेंसेस की, तो इनिशियली BS एप्लीकेशन फ़ी 1000 है, BS इंस्पेक्शन फ़ी 7000 है, BS लाइसेंस फ़ी 1000 है, BS का एनुअल फ़ी हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। तो आपके 5-6 प्रोडक्ट हैं, स्पेसिफिकली आपका क्या प्रोडक्ट है, यदि आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। और उसके बाद BS का सैंपल टेस्टिंग चार्जेस, आपका जो सैंपल टेस्टिंग के लिए जाएगा वो भी आपका डिपेंड करता है प्रोडक्ट एंड लैबोरेटरीज़ के ऊपर, तो उस पर भी हम आपको लेटर ऑन, यदि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। BS अदर एक्सपेंसेस, जो भी आपको इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए अदर एडिशनल एक्सपेंसेस आएंगे, सैंपल कोरियर, ट्रांसपोर्टेशन, तो ये लगभग आपको 20 से 30 हज़ार रुपये और खर्च होंगे। ये टोटल ओवरऑल एक्सपेंसेस हैं जो लाइसेंस लेने के लिए चाहिए। वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस, आपका लाइसेंस इनिशियली 1 ईयर के लिए मैन्युफैक्चरर, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन मैन्युफैक्चरर, दोनों के लिए ये लाइसेंस 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड आप अप टू 5 ईयर के लिए इसको रिन्यू करा सकते हैं। रिन्यूअल में आपको एनुअल फ़ी जो है उसको आपको पे करना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फ़ी 1000 और रिन्यूअल फ़ी 1000। रिक्वायर्ड टाइम ड्यूरेशन, यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 35 से 45 दिन सफिशेंट है, यदि आपका सारा सैंपल रेडी है, लैब इंस्टॉल है। और यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो ये लाइसेंस मिलने में आपको लगभग 4 से 6 महीने का टाइम जाता है। उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। और रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के उनको शेयर करें और सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम आपको जो भी इसमें अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी, एक्सटेंशन वगैरह, कुछ भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन में डेट में एक्सटेंशन मिलता है तो हम आपको अपडेट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।